हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम चौहान अपने यूट्यूब चैनल एसीआई पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया है सिंटैक्स, जिसमें मेरा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने फर्स्ट क्लास में नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में सिखाया था और उसके साथ साथ मैंने पैरेलल आपको नीड और डेयर जो वर्ब होती है उनके केसेस भी सिखाए थे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सिंटैक्स की सेकंड क्लास में आपके सामने कुछ कंजक्शन बेस्ड रूल लेके आया हूं। आज हमारी सिंटैक्स की सेकंड क्लास है, ठीक है। आज हमारी जो सिंटैक्स की कौन सी क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास है, जिसमें मैं आज आपको कुछ कंजक्शंस, ठीक है, मैं आपको कुछ कंजक्शन बेस्ड रूल्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब अभी स्टार्ट ही करूंगा तो आपको लगेगा हाँ यार कि जो सर पढ़ा रहे हैं ये तो एग्जाम में आता है। तो मैं आज आपको कंजक्शन बेस्ड रूल पढ़ा रहा हूं। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूं कंजक्शन पहले क्या होता है। बेटा, कंजक्शन एक ऐसा इंजक्शन है जो दो चीजों को जोड़ता है। एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि आपको याद करने पड़े, आपको तो समझना है। क्या समझना है कि कंजक्शन क्या होता है, वो चीज जो दो चीजों को जोड़ती है। जैसे रेलवे में जंक्शन होता है, जैसे मैंने कहा मुंबई एक जंक्शन है, भोपाल एक जंक्शन है, इटारसी एक जंक्शन है। तो जंक्शन क्या होता है रेलवे में, जहां से आप सारे स्थान की ट्रेन या रेलगाड़ियां पकड़ सकते हैं। आप नॉर्थ में जा सकते हैं, ईस्ट में जा सकते हैं, साउथ वेस्ट सभी जगह की गाड़ी मिल जाएगी। वैसे ही इंग्लिश में कंजक्शन क्या होता है, जो दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव, दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ता है। तो जंक्शन मतलब संधि। तो हम यहां पर कुछ कंजक्शन बेस्ड रूल पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स में। मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है। हमने सीखा था कि सिंटैक्स का सिंपल सा मतलब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का आना। इन दोनों के अटैचमेंट को हम बोलते हैं सिंटैक्स, या हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला और बेसिक जो नियम है वो है कंजक्शन और। कंजक्शन और का मतलब हिंदी में होता है या से, ठीक है। दूसरा जो आज हम कंजक्शन सीखेंगे वो है इधर और। जो हमारा दूसरा कंजक्शन है वो है इधर और। इधर और का मतलब हम बोलते हैं या तो ये या तो वो। हम इधर और का जो बेसिकली मतलब निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं इधर और का मतलब, या तो ये या तो वो। और तीसरा जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन आज सीखने जा रहे हैं वो है हमारा निदर नॉर। तो बच्चों, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल में आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज और का मतलब, तो और का मतलब होता है या, और इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। तो हमें ध्यान रखना है एग्जाम में कि बेटा इधर के साथ हमेशा और का यूज किया जाता है। अभी भी एग्जाम में, कई एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम हो गया या एमपी में व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें अभी भी ऐसे लोअर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो इधर के साथ एग्जाम में काय का यूज कर देते हैं, नॉर का। तो हमको ध्यान रखना है बच्चों कि नेदर के साथ नॉर आता है, कभी नहीं भूलना है। नेदर के साथ क्या आता है, नॉर। और नेदर एक नेगेटिव कंजक्शन है। इसका हिंदी में जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है ना तो ये ना तो वो। आपको क्या ध्यान रखना है कि नेदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये ना तो वो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने के पहले यहां पर एक सीरीज को बना रहे हैं। तो बेटा यहां पर आपको सबसे पहले ये मैंने क्रॉस कर दिया। देखिए, मैंने यहां पे इस पार्ट को क्रॉस कर दिया है। तो मैं यहां पे दो सेक्शन को मान के चल रहा हूं आपके सामने। आपको क्या ध्यान रखना है कि दो पार्ट है, एक पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं। जैसे ये जो पहला पार्ट है, मैंने इसको बोला फर्स्ट नंबर, इसको बोला सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको क्या बोला, सेकंड। समझ में आया आप लोगों को? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पे हमने क्रॉस लगा दिया है, मतलब
और के लेफ्ट हैंड साइड और के लेफ्ट हैंड साइड और नॉर के लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देखना है, हमें राइट हैंड साइड पर देखना है। तो सबसे पहला नियम बेटा, यदि यहां पर हमारी 3 नाउन है, मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाया था, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। तो हमारा रूल ये चलेगा, SCN SHV, PCN PHV और वही पुराना घसा पिटा रूल अनकाउंटेबल SHV। तो आप सभी जानते हैं SCN का फुल फॉर्म होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, PCN का फुल फॉर्म होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और PHV का फुल फॉर्म होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और UNCNT, ये CNT है, UNCNT मतलब अनकाउंटेबल नाउन। जैसे बच्चों पानी कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हम सब जानते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है? 3। इज, वॉज, हैज। इसका प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर और हैज का प्लूरल हैव। और ये हमारी 3 वर्ब हो गई, इज, वॉज, हैज। तो ये हमारे ये तीनों नियम हो गए। तो बेटा ये तीनों कंजक्शन में सेम रूल आएंगे, यही रूल नीचे आ जाएगा और यही रूल यहां आ जाएगा। हमें तीनों कंजक्शन में हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है, यही इसमें सब्जेक्ट वर्ब की एरर आती है। देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन फर्स्ट सब्जेक्ट। इसको देखकर कुछ किया तो एग्जाम में 1 नंबर चला जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखना है जो भी डिसीजन होगा वो किसको देखकर होगा? सेकंड वाले को। अच्छा, अब हम अगली चीज पर आते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो कंजक्शन और होता है, जो कंजक्शन और है वो एक पॉजिटिव कंजक्शन है। दूसरा, इधर और भी एक पॉजिटिव कंजक्शन है, बट निदर नॉर नेगेटिव कंजक्शन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो चीजें पॉजिटिव होती हैं तो हम ये जो कंजक्शन है इनका पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मैंने बोला ये जो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों कंजक्शन है इनका पॉजिटिव भी बन सकता है और इनका नेगेटिव भी बन सकता है, बट निदर नॉर अपने आप में एक नेगेटिव कंजक्शन है। इसका मतलब ही क्या होता है? ना तो ये ना तो वो। तो ऑलवेज बी रिमेंबर, 2 negative things cannot be used together. 2 negative things cannot be used together. 2 नकारात्मक चीजें कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि नेदर नॉर के साथ कोई भी नेगेटिव शब्द जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, इन सब का यूज नहीं किया जा सकता है। या जैसे जब मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए मैंने क्रॉस कर दिया है, मतलब ये वर्ड्स नेदर नॉर के साथ नहीं आ सकते हैं, बट ये सारे शब्द और एडर और के साथ आ सकते हैं। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है, कुछ एडवर्ब नेगेटिव एडवर्ब होती है, जैसे नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, ये सब नेगेटिव एडवर्ब हैं। तो इनका यूज कभी नेदर और नॉर के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजें एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब मैं आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, तो आप फोकस करिएगा इसके क्वेश्चंस पर और इनको ध्यान से आप लोग देखिए। अब चलिए, तो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा यू और आई, मैंने यहां पे लिख दिया इज, एम, आर, स्टूडेंट। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, राम और सीता, मैंने लिख दिया डू, डस। ठीक है, और यहां पर आपको लिख के दिया लाइक टू। ठीक है, ये एम्फेटिक सेंटेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, लाइक टू प्ले,
विद, मैंने यहां पे लिखा हिज और हर फ्रेंड्स। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे लिखा है राम और सीता डू डस लाइक टू प्ले विद हिज हर फ्रेंड्स। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको फोकस करना है। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखेंगे पहले। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मैंने यहां पे लिखा इधर मोनिका, और मैंने यहां पे एरर में लिख दिया नॉर हर सिस्टर्स। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिख दिया इज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने यहां पे लिखा निदर यू और ही डज नॉट ब्लेम ऑन हिम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, your house is not neither beautiful nor attractive। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विभा was either called or informed by रवि। तो पहले हम ये 6 क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं इसके आगे और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। आप ये 6 क्वेश्चंस पर पहले फोकस करिएगा। ठीक है, आप सभी को ये 6 क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो आप भी सीखिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छे से सीखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यू और आई, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है इज एम आर। ठीक है, अ स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हमें सबसे पहले फोकस करना है। देखिए कंजक्शन और चल रहा है, देखिए ध्यान से कंजक्शन क्या चल रहा है और। तो हमें रूल क्या याद रखना है कि कंजक्शन और में हमें फर्स्ट वाले को नहीं देखना है, हमें सेकंड वाले को देखना है। तो सेकंड पे कौन आ रहा है, आई। तो आई के साथ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा एम का। क्लियर। और आई कितना है, एक है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया है। सभी को समझ में आ रहा है। तो आई एम अ स्टूडेंट, तो या तो तुम है ना, तो तुम या फिर मैं, तुम या फिर मैं एक स्टूडेंट है। अब मैंने लिखा है राम और सीता, तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। सीता कितनी है, एक। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या यूज होगी, डज लाइक टू प्ले विद। तो यहां पे सीता का जेंडर जो होगा वो हो गया शी। तो शी का पॉजेसिव केस, तो ना तो यहाँ पे हिज आएगा ना हर आएगा। यदि देयर भी होता तो ये गलत होता। आपको ध्यान रखना है हमें किन तरीके से चीजों को यूज करना है। तो पॉजेसिव केस को हमने कैसे यूज किया, हमने शी को देखकर यहां पर हर का सिलेक्शन किया है। तो या तो राम या फिर सीता क्या करते हैं, पसंद करते हैं खेलना, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर मोनिका नॉर। अब पहली एरर यहीं पे हो गई, सबको समझ में आ रही होगी कि इधर के साथ नॉर नहीं आता है, तो इसको हम काट के क्या कर देंगे और। हर सिस्टर, सिस्टर में क्या लगा हुआ है, एस, मतलब नाउन प्लूरल है,
तो यहां पर हम किसका यूज कर देंगे, आर का। मेकिंग अ नॉइज इन दी क्लास। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेदर यू और ही। ठीक है, तो नेदर के साथ यहां पे और गलत हो गया बच्चों, इसका आंसर आएगा नॉर। फिर मैंने लिखा है डज नॉट। आपको अभी सिखाया था दो नकारात्मक चीजें एक साथ नहीं आती हैं, टू नेगेटिव थिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। तो यहां से डज नॉट हट जाएगा। जैसे ही डज नॉट हटा, हमें ध्यान रखना है हमारा सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे होता है, तो यू चाहे सिंगुलर के लिए आए चाहे प्लूरल के लिए आए, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहां पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसलिए ब्लेम नहीं आएगा। ही को देखकर हमें ब्लेम में क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो ना तो तुम ना तो वो। ठीक है, अच्छा यहां पर उसको ब्लेम करते हैं। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्योंकि ही चल रहा है, तो आप यहां पर हिम की जगह पर कुछ और लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, जैसे मी, यू या हर लिख सकते हैं, है ना। सेम उस व्यक्ति पे नहीं लिखेंगे, क्लियर है, नहीं तो फिर हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे गलत है, इसको आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जब सेम पर्सन आता है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस हम यूज करते हैं। योर हाउस इज नॉट नेदर ब्यूटीफुल नॉर अट्रैक्टिव। तो दो निगेटिव ये चल ही रहा है, नेदर नॉर आ रहा है, तो इसके साथ नॉट का यूज यहाँ पे गलत है। या नॉट को हम सही मानते तो फिर यहां पर आंसर आता इधर और। ठीक है, इधर और। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभा वॉज। ठीक है, ये देखिए पैसिव की फॉर्म में लिखा गया है, विभा वॉज इधर कॉल्ड और इन्फॉर्म बाय रवि। तो विभा को या तो कॉल किया गया था या फिर इन्फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, रवि के द्वारा। तो आपको यहां पे दिख रहा है ये जो कॉल्ड है ये पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अभी मैंने आपको पैसिव नहीं पढ़ा है, बट आपको याद रखना है जब भी हम पैसिव पढ़ते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत हो गया, इसको भी थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्म की जगह पर हमें यहां पर लिखना पड़ेगा इन्फॉर्म। तो आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों, ये बहुत आसान सा टॉपिक है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं इस फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसमें एक दो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बताता हूं, देखिए जो नेदर नॉर में पूछे जाते हैं। अब कुछ वर्ब्स होती हैं बच्चों जो खुद ही निगेटिव होती हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक वर्ब बता रहा हूं, ध्यान रखिए, जैसे प्रिवेंट होता है। ठीक है, प्रिवेंट एक निगेटिव शब्द है, एक निगेटिव वर्ब है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, या मैं यहां पे बात करूंगा फॉरबिड। फॉरबिड एक निगेटिव वर्ड है। या एक वर्ड होता है प्रोहिबिटेड, है ना, प्रोहिबिट करना। ठीक है, प्रोहिबिट करना, तो प्रोहिबिट एक क्या होता है, नेगेटिव शब्द है। ठीक है, हमें क्या सोचना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो दो नेगेटिव शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब एग्जाम में इसकी एरर, या जैसे मैंने बोला डिनाई, डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। ठीक है, डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, मना करना, तो ये भी एक निगेटिव शब्द है, आपको ये ध्यान रखना है। या जैसे मैंने बोला डिसलाइक, तो डिसलाइक एक कौन सा शब्द है, नेगेटिव शब्द है। तो ऐसे आपको इन शब्दों को ध्यान में रखना है। तो अभी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नेदर रोमा नॉर रानी। अब ये सेंटेंस पकड़ में नहीं आता, डिसलाइक्स मी। अब ये अच्छा लग रहा है बोलने में कि ना तो रोमा और ना ही रानी मुझे डिसलाइक करती है। तो बेटा नेदर और नॉर दोनों खुद ही निगेटिव हैं। जब दोनों ही निगेटिव हैं तो दो निगेटिव शब्द कैसे एक साथ आएंगे, और डिसलाइक भी निगेटिव है, मगर हमें तो सही लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस के कारण एस लगा हुआ है, तो ये फंडेबाजी गलत हो गई। यहां पर ये आएगा आंसर लाइक्स मी। क्लियर, क्यों, दोनों निगेटिव हैं, तो ना तो रोमा और ना ही रानी मुझे नापसंद नहीं करती है, मुझे पसंद नहीं करती है। क्लियर, बट इसको मैं इधर से बनाता तो मैं नेगेटिव भी बना सकता हूं और पॉजिटिव भी बना सकता हूं। जैसे देखिए एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा निदर यू नॉर आई
डिड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग। तो मैंने कहा ना तो तुम और ना ही मैं उसको रोकते हैं कहां जाने से, बाहर जाने से, फ्रॉम गोइंग है ना, ये जाने से या फ्रॉम गोइंग आउटसाइड ऐसा लिख लीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से नहीं रोकते हैं, है ना। तो नहीं पास्ट में बोला है, नेदर यू नॉर आई डिड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, ना तो तुम ना मैं उसको बाहर जाने से हमने उसको रोका। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेदर और नॉर दोनों निगेटिव है, तो सबसे पहली चीज डिड नॉट का यूज यहां पर गलत हो गया, क्लियर है। और प्रिवेंट जो है खुद ही एक नेगेटिव शब्द है, तो पहली बात तो यहां पे प्रिवेंट का यूज भी नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, यहां पर प्रिवेंट भी एक नेगेटिव शब्द है, डिड नॉट भी एक नेगेटिव शब्द है, तो ये पूरा सेंटेंस यहां पर गलत हो गया। अब प्रिवेंट, फॉरबिड और प्रोहिबिट इन तीनों का मतलब होता है रोकना या मना करना, तो इसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे किसका, स्टॉप, ठीक है। डिड चल रहा था पास्ट टेंस में, तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टॉप्ड, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम स्टॉप की बात करते हैं तो हमारी टीचर को याद रखना, टीचर बोलती है स्टॉप राइटिंग, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, स्टॉप ईटिंग, ठीक है। तो स्टॉप के बाद हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का फिर यूज नहीं करेंगे, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, ध्यान रखना। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे नेदर यू नॉर आई स्टॉप्ड हिम गोइंग आउटसाइड, है ना, स्टॉप राइटिंग से याद रखना, तब यहाँ पे प्रीपोजिशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। अब मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं इसके रिवर्सेबल कंजक्शन बताऊंगा। तो आज मैंने आपको 3 कंजक्शन बेस्ड रूल बताए, पहला और, दूसरा इधर और तीसरा निदर नॉर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखते रहिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।